सोहेल खान। शुरुआत करेंगे मुरैना की खबर के साथ, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो नया कृषि बिल लाया जाएगा और इस बिल के मुताबिक समर्थन मूल्य से अगर कोई कम पर खरीदी करेगा तो वो अपराध होगा। एमएसपी से कम पर खरीदी करने वालों को सजा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी मंडियों का निजीकरण करना चाहती है और इसी मंच से कमलनाथ ने एक बार फिर कर्ज माफी का वादा दोहराया। हमारे मंडियों का निजीकरण, ये निजीकरण इनको बड़ा अच्छा लगता है। मंडियों का निजीकरण, मैं तो साफ कहना चाहता हूं, जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है किसानों का कर्जा तो हम माफ करेंगे, पर साथ साथ हम कानून लाएंगे, समर्थन मूल्य से कम खरीदने को अपराध बनाएंगे और कड़ी सजा देंगे कि जैसे मैंने कहा, हमें तो अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। हमारे किसान की जेब में पैसा होगा तो इन बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। तो ये बयान मुरैना में दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया है। एक बार फिर से उन्होंने किसान कर्ज माफी का अपना वादा दोहराया है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आई तो किसान कर्ज माफी का जो अधूरा काम पड़ा है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने केंद्र के कृषि बिलों का विरोध जताया है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो इस बिल के खिलाफ नया कृषि बिल बनाया जाएगा। समर्थन मूल्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एमएसपी तय की जाएगी और एमएसपी से कम खरीद करने वालों पर सजा का प्रावधान उस नए कानून में रखा जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दरअसल मंडियों का निजीकरण करना चाहती है, इसीलिए केंद्र की बीजेपी सरकार कृषि बिल लाई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। जी थैंक यू। पंजाब की राह पर जा रहे हैं कमलनाथ, एक नया कृषि बिल लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में हमने इस तरह का कानून लाए जाने की बात कही है। वहीं कर्ज माफी का वादा एक बार फिर से दोहराते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसान ही इस बार फिर से निर्णायक भूमिका में हैं, इसलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो अब जा उन्हीं के पाले में रहे हैं? देखिएगा, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में काबिज हुई है तब तब उसने किसान विरोधी चरित्र को अपनाया है। और आज जिस पुनरावृत्ति को माननीय कमलनाथ जी ने किसान विरोधी बिल को लेकर कहा है जी, परसों जौरा में आम सभा में मैं भी उनके साथ था, आज भी मेहगांव में हम लोग उनके साथ थे, तो वो अपने संकल्प को बार बार दोहराते हुए अपनी स्थिति और पार्टी की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। और कमलनाथ जी उन राजनेताओं में शुमार हैं जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हें माइक देखकर अधिक बोलने का शौक भी नहीं है। तो कमलनाथ जी की सरकार निश्चित तौर पर काबिज हो रही है और जो उन्होंने कहा है सरकार बनने के कुछ ही दिनों के भीतर, माह तो बहुत दूर की बात है, कुछ ही दिनों के भीतर कमलनाथ जी के वायदे साकार रूप से होते हुए जनता के बीच, किसानों के बीच सड़कों पर दिखाई देंगे। ठीक। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। हितेश साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। दो चीज़ें जानना चाहूँगा साहब। एक तो ये कि एमएसपी को लेकर काफ़ी बवाल है और जो राज्य सरकारें जहाँ जहाँ कांग्रेस काबिज है एमएसपी को लेकर निशाना साधती हैं। क्या एमएसपी लिखना छूट गया या छोड़ दिया गया? और दूसरी बात, कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि सत्ता में वापस आएंगे, किसान कर्ज माफ़ी फिर से पूरी की जाएगी और नया कृषि बिल लाया जाएगा। सुल भाई, मुझे उम्मीद है कि कम से कम पॉलिटिकल लोग कुछ भी बोलें, पर आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे एंकर हैं और आप लोग भली भांति जानते हैं कि एमएसपी के क्लॉज को कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई छेड़छाड़ उससे नहीं हुई है, इसलिए ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता। दूसरी बात, आपको याद होगा सुहेल भाई, भावांतर योजना आपको याद होगी जी। भावांतर योजना मध्य प्रदेश में जो लागू थी वो इसीलिए थी कि मंडी में कोई भी पर्ची यदि एमएसपी से नीचे की फटती है तो उसका जो मूल्य का डिफरेंस है उसको भावांतर कहा जाता था और वो राशि किसान के खाते में मध्य प्रदेश की सरकार देती थी। ठीक। आप शायद बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे। जी तो जी वो जी, दौर याद आ जाएगा। सब्सिडी के तौर पर दे दी जाती थी। जी एग्जैक्टली, सब्सिडी जो मान लें आप, भावांतर होता था ठीक कि एमएसपी से नीचे यदि, क्योंकि व्यापारियों का भी विरोध था कि भाई उनको रेट नहीं मिलते हैं तो वो कभी कम में लेते थे,
तो वो कम में लेते थे, तो भावों का जो अंतर होता था जी, वो जी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दे दिया जाता था। जी हाँ, एग्जैक्टली। जी। बहरहाल ये मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री समझ सकता है जो खेती किसानी से जुड़ा हो। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी ने शपथ लेने के उपरांत भावांतर को बंद कर दिया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। जी। और बंद ऐसा कर दिया कि आज कोविड के बाद तक आज तक वो चालू नहीं हो पाया। और मुझे पूरी उम्मीद है 3 तारीख के पश्चात हम धीरे धीरे सभी योजनाओं को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो भावांतर योजना एक बहुत बड़ा समर्थन है, जहां पर समर्थन मूल्य के अलावा खरीद में भी यदि एमएसपी से नीचे क्रॉप खरीदी जाती है, एमएसपी क्रॉप, तो उसका भावांतर किसान को मिलता है, उसका नुकसान नहीं होता। तो ये बात शायद कमलनाथ जी भूल गए होंगे। दूसरी ओर आपको ये बता दूं सुहेल जी, किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में मेरी चुनौती है, यदि वे वाकई ऐसा करना चाहते हैं तो आज ही से भावांतर को चालू कर दें। कृषि तो राज्य का विषय है, पंजाब भी करके दिखा दे, राजस्थान भी दिखा दे, तो हम कमिटमेंट जो कांग्रेस का किसान की ओर है उसको मान लेंगे, जबकि शिवराज जी कर चुके हैं इसको। तो मुझे लगता है केवल बातें करने से शासन नहीं चलता, किसान नहीं मानता। जिसको कमलनाथ जी बोलते हैं ना, मुंह चलाने से कुछ नहीं होता, तो ये लागू पंजाब और राजस्थान में भी होता है। वहीं आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने भावांतर योजना के तहत इसको मध्य प्रदेश में न केवल सफलता से लागू किया बल्कि काम किया, और ये योजना पुनर्स्थापित होगी। तो ना एमएसपी कहीं गया है, ना एमएसपी से नीचे यदि मंडी में कहीं कोई खरीद होती है तो उसमें सजा देने की जरूरत है व्यापारी को। व्यापारी को भी बचाइए, किसान को भी बचाइए, भावांतर सरकार जमा कर। ठीक, के मिश्रा साहब, क्या लगता है एमएसपी पर कोई पेंच है, फंसा है, या फिर कोई गलत फहमी है? देखिएगा, हमारे आदरणीय मित्र डॉक्टर वाजपेयी जी जो भावांतर को लेकर कह रहे हैं, भावांतर पिछली सरकार की सिर्फ शाब्दिक जुगाली थी। जितना विज्ञापनों में भावांतर को लेकर खर्च किया गया, यदि वो भावांतर का वही खर्च, बोलता नहीं हूँ डॉक्टर साहब मेरा निवेदन सुन लीजिएगा। डॉक्टर मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात आप बोल दीजिए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। बिल्कुल कहिएगा। देखिए, शाब्दिक जुगाली तब होती है मिश्रा जी जब उसके तहत कोई राशि हस्तांतरित नहीं हो, लेकिन आपको खुद मालूम है फ्लोर ऑफ द हाउस पर भावांतर के लिए कभी 500 करोड़, कभी 750 करोड़, ये पिछली सरकार जो हमारी थी, आपने स्वीकार किया, उसने वो राशि हस्तांतरित करी है किसानों को। इसलिए मुझे बहुत दुख होगा यदि आप उसको इस प्रकार बोलेंगे। मिश्रा साहब जी, मैं आपसे फिर वही दोहरा रहा हूँ कि उसकी शाब्दिक व्याख्या की अपेक्षा यदि वो वास्तव में किसानों के लिए वो योजना पहुंच जाती तो शायद कमलनाथ जी की सरकार को उस योजना को या उस सहित अन्य योजनाएं जो सिर्फ कागजों पर चालू थी और उनका मद कहीं और ट्रांसफर होकर अधिकारियों और राजनेताओं की जेब में जाता था। डॉक्टर साहब मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज, मुझे कह लीजिए। आपको जो प्रहार करना मुझ पर आप कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपको जो प्रहार करना मुझ पर करिए, मेरी बात पूरी हो जाए। चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर, मेरी बात गलत बोल रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, किसान का हित नहीं होगा तभी तो हम कह रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, इसके खाते में भावांतर की राशि जाती है सर, मानिए तो सही सर, ऐसा मत बोलिए। मेरा निवेदन वकील आदमी है। देखिए, मनरेगा भी इसलिए बनी थी कि उसका पैसा मजदूरों में जाएगा जी, मगर मनरेगा का 800 करोड़ रुपए निकालकर नर्मदा सेवा योजना में तब्दील कर दिया गया था। तो योजनाएं बनती हैं, उनके बजट बनते हैं, और मैंने अभी एक और जारी किया है प्रेस रिलीज, शायद डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम होगा। विकास की, मैं विषयांतर कर रहा हूँ, विकास की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में 16 सीटों पर करोड़ों रुपए की उन्होंने घोषणा की है। मैंने वो पत्र भी आज जारी किया है। डॉक्टर साहब विषयांतर कर रहा हूँ कि 255 करोड़ रुपए। नहीं मिश्रा साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या एमएसपी को लेकर कोई गलतफहमी है? जैसा कि कांग्रेस कह रही कि एमएसपी का जिक्र केंद्र ने अपने नए कृषि कानून में नहीं किया है, लेकिन अब पूरी चर्चा जो है वो भावांतर पर और दूसरी तमाम योजनाओं पर पैसा हस्तांतरण हुआ नहीं हुआ इस पर आई। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, रोकना चाहूँगा आप दोनों को। बहरहाल एक चुनावी बयान है, क्योंकि चुनावी सभा में चुनावी मंच से दिया गया है। कमलनाथ ने अपनी बात कही है, दावा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस लौटती है तो नया कृषि बिल मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, एमएसपी से कम खरीद करने वालों पर सजा का प्रावधान रखा जाएगा। वहीं उन्होंने इस मंच से ये बात भी दोहराई है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस लौटती है तो किसानों की कर्ज माफी का वादा जो इस वक्त मध्य प्रदेश में अधूरा है उसे भी पूरा किया जाए।